नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप है और वो चल रहा है और आपको सडनली पता चलता है, एकदम से पता चलता है कि कोई थर्ड पर्सन आ गया है आप दोनों के बीच में। आपका जो पार्टनर है वो किसी और को भी डेट कर रहा है आपके साथ और ये चीज़ काफ़ी टाइम से चल रही है। थर्ड पर्सन पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है उसके लाइफ में और अब क्या है, आपका पार्टनर आपसे बोल रहा है कि भैया देखो अब हम साथ में नहीं रह पाएंगे, अब हम ब्रेकअप कर रहे हैं। तो आपने ब्रेकअप की वजह पता लगाने की कोशिश की तो आपको पता चला कि वो थर्ड पर्सन की वजह से आपसे ब्रेकअप करके जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। फिर ऐसे केस में क्या होता है, जाहिर सी बात है कि भैया सामने वाला ब्रेकअप कर रहा है तो आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, आप उसको समझाने की कोशिश करोगे। आपको दिख रहा है थर्ड पर्सन आ गया है, दिक्कत तो है आपको, मतलब ये चीज़ आपसे बर्दाश्त तो नहीं हो रही है कि थर्ड पर्सन कैसे आ गया। उसको भी लव यू बोलता होगा, उससे भी ऐसे ही बातें करता होगा, उसको भी सारी चीज़ें बताता होगा आपका पार्टनर। लेकिन अब क्या है, आपको भी तलब लग रही है, वो सेम पर्सन आपको भी चाहिए। क्या करते हो आप उसको रोकने की कोशिश करते हो, आप उसको समझाने की कोशिश करते हो। आप उससे बोलते हो ठीक है भैया जो था सो था, उसको छोड़ दो, आप मेरे पास आ जाओ, हम फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, तुम 5 मिनट बात करो रह लेंगे, बट लेकिन रिलेशनशिप में आ जाओ। लेकिन सामने वाला क्या होता है, वो तो निकल चुका होता है रिलेशनशिप से और वो थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व होता है। सब मिला जुला के आपको अब उसने साइड कर दिया होता है, तो कोई भी चीज़ अब काम नहीं आ रही होती है। तो ऐसे केस में क्या करें कि भैया तो थर्ड पर्सन जब रिलेशनशिप में आ जाए तो क्या करें, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर चीट करता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें दोस्त इस वीडियो के बाद भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, वहाँ पे जाके आप कॉल को बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है तो आप पेड कॉल ले सकते हो, वरना आप अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब भी किसी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आता है, जाहिर सी बात है आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आपको सारी पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं कि भैया कैसे सब कुछ चेंज हो गया। क्या ये वही इंसान है जिससे हमने प्यार किया था? क्या ये वही इंसान है जो सिर्फ आपको पसंद करता था, सिर्फ आपकी बातें करता था, आपके साथ लॉयल था? अब यही सेम पर्सन किसी और में इंटरेस्ट कैसे ले रहा है? कैसे चीज़ें बदल गई? वो इंसान जो आपके हिसाब से चलता था, जो आप कहते थे वो करता था। आप एक कॉल करते थे, वहाँ से 10 कॉल आते थे, आप एक मैसेज करते थे, वहाँ पे से 100 मैसेजेस आते थे और आपने देखा था कि वो इंसान आपके बिना बिल्कुल जी ही नहीं पाता था। आज वही इंसान बोल रहा है ब्रेकअप करने के लिए और थर्ड पर्सन के साथ भी है वो। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कर रहा है। आप बता रहे हो कि देखो भैया तुमने चीट कर दिया, वो चीट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसने चीटिंग, वो चीटिंग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि उसने चीटिंग की। आप उससे बोल रहे हो देखो तुम चीटर हो, तुमने चीट कर दिया, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तो वो सीधे आपको बोल दे रहा है कि उसने चीट ही नहीं किया। तो वो तुमसे बोलेगा उसने तुमसे पहले ही ब्रेकअप कर लिया। तो अगर वो सिंगल है तो वो दूसरे रिलेशनशिप में आ गया, तो उसमें क्या गलती है भाई? वो इंसान तुम्हें बोल देगा कि भैया उसमें उसकी क्या गलती भाई, उसने ब्रेकअप कर लिया था, बस उसने तुम्हें बताया नहीं। तो इस तरीके के बहाने देके तुम्हारा वो इंसान और मूड खराब करेगा और साथ में ऐसा लग रहा होगा कि जो इंसान सबसे ज्यादा सगा है वही तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, जिसके लिए तुमने पूरी दुनिया को छोड़ दिया था, आज वो इंसान थर्ड पर्सन की वजह से तुमको छोड़ रहा है और कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही। कितना भी तुम उसको समझा ले रहे हो, उसे नहीं समझ में आ रहा है, तुम उसको बैठा रहे हो कि बैठा के समझा रहे हो देखो ऐसा नहीं करते हैं रिलेशनशिप में, तो तुमने मुझे धोखा दिया है, कल वो तुमको धोखा देगी। ये सारी चीज़ तुम समझा के देख लेते हो, लेकिन सामने वाला जो है समझता नहीं है, एकदम उसको अपने मन की करनी होती है। लेकिन अब आपको दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केस में क्या करें? आपको बहुत ज़्यादा मन करता होगा थर्ड पर्सन को सुनाने का, आपको लगता होगा फ़ोन उठाते हैं और सुना डालते हैं उसको सारी बातें। लेकिन मेरे दोस्त उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ना एक्स पार्टनर आप सुन रहा है, ना थर्ड पर्सन सुन रहा है। पहली बात तो मेरे दोस्त थर्ड पर्सन से सारी चीज़ें कहनी नहीं है तुम्हें। और अगर तुम कहते हो तो अगर उस थर्ड पर्सन ने कुछ भी बोल दिया उल्टा सीधा, उसने यही बोल दिया कि भाई तो अपने पार्टनर को देख लो, तो आप पार्टनर भी तो आ रहा है उसके पास, तो तुम वो देख लो, तो तुम क्या करोगे? तो आपस कोई जवाब नहीं होगा। और रही बात तुम्हारे एक्स पार्टनर की, वो तो तुम्हारी सुन नहीं रहा है, तो दोनों तरफ से मेरे दोस्त तुम्हारा ही नुकसान है। फिर तुम्हें लगेगा थर्ड पर्सन की कमियां निकाल के अपने पार्टनर को दिखाए तो शायद वो वापस आ जाए। तो मेरे दोस्त एक चीज़ समझो कि तुम्हारे एक्स पार्टनर ने कभी तुमसे ब्रेकअप इसलिए नहीं किया कि उसे कोई तीसरा पसंद आ गया। सबसे पहले तुमसे ब्रेकअप किया, फिर कोई थर्ड पर्सन उसे मिला है, ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, धीरे धीरे उस इंसान ने तुमको हल्के में लेना शुरू कर दिया, उसे पता चल गया तुम कहीं नहीं जा रहे हो। वो जो भी करेगा तुम्हें उस चीज़ को मानना पड़ेगा, तुम एग्री करोगे उस चीज़ पे, जो भी चीज़ उसे मनवानी है वो मनवा लेगा। और वो कुछ भी करेगा तुम मना नहीं करोगे। मना क्या नहीं करोगे, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे उसमें। उसको लग रहा है कोई भी चीज़ कर लेगा, तुम नहीं मना करोगे उसको। वो कोई भी चीज़ करेगा तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे, उसको ऐसा लग रहा है। तभी वो इंसान दूसरे रिलेशनशिप में चला गया, पता भी चल गया तो तुम क्या कर ले रहे हो। क्योंकि अब यहाँ पे गर्ज क्या है, गर्ज तुम्हारी रहने की है। इस वजह से अब आते हैं कि भैया थर्ड पर्सन आ गया तो वैसे में करे क्या? तो मेरे दोस्त किसी भी तरीके से पहली बात है तो
उनके जीवन में नहीं पड़ना है उन दोनों के, ठीक है। वो दोनों क्या करते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना, वहाँ से हट जाना है। सुनने में थोड़ा सा लग रहा है तकलीफ वाला कि भैया हम हट जाएंगे, ऐसे कैसे हट जाएंगे भैया, तो वो दो लोग तो मज़े करेंगे, उनकी तो मौज है, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त तुम सामने रहोगे तुम्हें उससे ज़्यादा दिक्कत होगी। देखो तुम्हारे कहने से वो इंसान सुनने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा तुम उसके पीछे पड़ोगे तो वहाँ पे तुम्हारी बेइज्जती होगी, कुछ उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसे डेट करना होगा वो तुम्हारे सामने कर लेगा, तुम्हारे मुंह पे कर लेगा डेट, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारी लॉजिकल बात है, तुम्हारा एक से एक तुम्हारे पास दलीलें हैं कि उसका मुंह बंद हो जाएगा तुम्हारे एक्स पार्टनर का, लेकिन मेरे दोस्त इससे भी क्या फ़ायदा मिलेगा। वो इंसान तुम्हारी सुन भी तो नहीं रहा है। तुम ऐसे इंसान को सुना सकते हो ना, ऐसे इंसान के सामने दलील रख सकते हो जो इंसान तुम्हें सुन रहा हो, वो सुनेगा ही नहीं, वो निकल जाएगा। फ़ोन करोगे तो वो इंसान फ़ोन काट के तुमको ब्लॉक कर देगा। जो कोई इंसान सुन नहीं रहा है तो उसे आप बोल नहीं सकते। तो सबसे पहले मेरे दोस्त वहाँ से हट जाना है, वहाँ पे रहना नहीं है। वो लोग जो कर रहे हैं उनको करने देना है। तुम्हारी वैल्यू कैसे रियलाइज़ होगी सामने वाले को, जब इस तरीके से तुम पीछे भागते रहोगे तो कैसे वो इंसान रियलाइज़ करेगा, कैसे उसे पता चलेगा मेरे दोस्त कि उसने क्या खोया है। और रही बात थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन के बारे में एक चीज़ तुमको बता दूं, थर्ड पर्सन बहुत ही टेम्परेरी होता है। थर्ड पर्सन इसलिए नहीं आया होता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है तो उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तुमसे ब्रेकअप हो गया होता है, तुमको सामने वाला इंसान हल्के में ले लेता है, तब कोई थर्ड पर्सन आता है। और एक चीज़ तुम समझ लो कि अगर जुगाड़ में लगे हो किसी भी तरीके से उनका ब्रेकअप करा दोगे तो तुम्हारा जो पार्टनर है तुम्हारे पास आ जाएगा, तो ये भी गलत है। अगर उनका ब्रेकअप हुआ तो वो चौथे के पास जाएगा, पांचवें के पास जाएगा, छठे के पास जाएगा, सातवें के पास जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो तुम्हें अगर गलती रियलाइज करवानी है सामने वाले को तो अपने ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा और अपने ऊपर थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा मेरे दोस्त। वर्कआउट का मतलब है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को गेन करना पड़ेगा, अपने जीवन का जो पेंडिंग काम है वो करना पड़ेगा, पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा, खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। जो तुम खुद की वैल्यू नहीं करते हो, ना खुद की वैल्यू करते हो, ना अपने टाइम की वैल्यू करते हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें सही करनी पड़ेंगी। उसके पहुंच से बाहर होना होगा, तब जाकर उसको रियलाइज़ होगा उसने क्या खोया। तब उसको लगेगा इतना मस्त इंसान जो है मेरे साथ रिलेशनशिप में था, लाओ उसको दोबारा अप्रोच करते हैं, तब उसको लगेगा। और जब वो तुम्हारी तरफ अप्रोच करेगा, तुम्हें कॉल मैसेज करने की कोशिश करेगा, रिलेशनशिप की बात करने की कोशिश करेगा, जब तुम उसे मना करोगे तब उसका दिमाग ठिकाने आएगा। तब उसे लगेगा अरे तुम तो मना कर रहे हो, क्योंकि ये तो उसने सोचा नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही फिट है। तुमको कुछ भी बताएगा तुम मान जाओगे, कोई बहाना देगा तुम समझ लोगे, और तुमको जैसे चाहेगा वैसे वो चला लेगा। ये सारा उसके दिमाग में बैठा हुआ है। मतलब जैसे तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, अब चीज़ें वापस ठीक नहीं होंगी, तुम्हारा एक्सपर्टर वापस नहीं आएगा, तुम्हें बढ़िया नहीं लगेगा, वैसे उसको भी लग रहा है कि हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, तुम पे वो ऐसे अत्याचार करता रहेगा, तुम बर्दाश्त करते रहोगे, और तुम्हारे पास वो 2 साल बाद भी आएगा रिलेशनशिप की स्कीम लेकर, तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। तो ये सारे भ्रम मेरे दोस्त तोड़ने हैं। सबसे पहला काम उसकी पहुंच से बाहर होना है। तो भैया अगर थर्ड पर्सन आ गया तो कोई भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है। सामने वाला तो 1% समझेगा नहीं, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां अलग उड़ेंगी और तुम्हें अंत में वहां से हटना ही पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम ट्राई करते करते तुम एकदम थक जाओगे, तुम्हें उसको हर जगह से ब्लॉक कर देगा, सारे कर्म हो जाएंगे, तो तुम्हें हटना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ जो करनी है वो तुम पहले कर लो मेरे दोस्त, और तुम पहले अपने आप से हट जाओगे, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहेगी। जो वरना मेरे दोस्त कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा ज़मीन में आ गया है, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा अगर तुम उसके पास रहे तो, क्योंकि वो पूरे टाइम तुमको डाउन फील कराएगा, वो इंसान पूरे टाइम तुमको मना करेगा, पूरे टाइम तुमको गलत ठहराएगा। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कम होता रहेगा, कभी बढ़ नहीं पाएगा। तो उसके सामने से तुम्हें हटना है, कुछ नहीं करना है। और अगर जिस दिन तुम पहुँच से बाहर हो गए, जिस दिन तुम पहले जैसे हो गए, तो उस दिन मेरे दोस्त उस इंसान को सारी गलती रियलाइज़ हो जाएगी और फिर वो तुमको अप्रोच करेगा। और रही बात थर्ड पर्सन की, तो जितनी तेज़ी से थर्ड पर्सन आ गया उतनी तेज़ी थर्ड पर्सन चला भी जाएगा। तो तुमको छोड़ने में उसको टाइम नहीं लगा, तो वो तो थर्ड पर्सन है, उसको छोड़ने में तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो थर्ड पर्सन बहुत टेम्परेरी है। तो मेरे दोस्त तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। तो मुद्दे की तो भैया जब भी थर्ड पर्सन आ जाए तो कभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उनके ज़िंदगी से निकल जाना है, उन दोनों की ज़िंदगी से एकदम निकल जाना है, ठीक है। कोई कुछ भी समझाना नहीं है, कॉल मैसेज नहीं करना है, पीछे नहीं भागना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। तुरंत नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। जिनको नो कॉन्टैक्ट रूल नहीं पता है क्या होता है, इस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके वहाँ पे चैनल पे चेक कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के बाद अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अगर ये तीनों चीज़ है तो आपके एक्स पार्टनर को गलती रियलाइज़ होके रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो समझ में आया होगा, और इसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।